2014 के सियासी महाभारत का आखिरी पड़ाव है बनारस। 4 दिन बाद बनारस मोदी की तकदीर तय कर देगा। कांग्रेस और केजरीवाल के लिए भी मुकाबला आर या पार का है। ऐसे में धार्मिक नगरी में हर जगह चढ़ गया है राजनीति का रंग। अस्सी घाट से न्यूज़ 24 संवाददाता कुमार कुंदन की स्पेशल रिपोर्ट। किसी जमाने में 80 घाट के किनारे तुलसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी लेखनी से न जाने कितनी धार्मिक पुस्तकों की रचना की। यहाँ लिखे उनके ग्रंथ सनातन धर्म की धरोहर बन गए। लेकिन आज उसी 80 घाट की सीढ़ियों को चढ़कर कांग्रेसी नेता महाबल मिश्रा और मोहन प्रकाश सियासी समीकरण के एक नए आयाम तलाशने आ रहे हैं। दिल्ली से आए कांग्रेसी नेता महिलाओं को समझाने में जुटे हैं कि क्यों कांग्रेस जरूरी है, लेकिन जनता नेतागिरी समझती है। नेताओं से सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी कविता के जरिए दिल की बात सामने रख दी। अरविंद केजरीवाल जी मोदी का विकास मॉडल देखने गए गुजरात में। मोदी का विकास मॉडल देखने गए गुजरात में, डाल दिया उन्हें हौलात में। आई मुझे याद बात बात में कि अमिताभ बच्चन ने विज्ञापन किया है इस बात में कि एक रात तो गुजारिए गुजरात में। सवाल ये कि आखिर 80 के घाट को ही क्यों चुना कांग्रेस के इन नेताओं ने। कहीं और भी इस तरह की सभा कर सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नए लोग कहाँ मिलते इन नेताओं को। तभी तो मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे फिर रहे हैं नेताजी। देखिए, पुरानी ये काशी विश्वनाथ की नगरी 80 घाट का अपना इतिहास है और इसी इतिहास के चलते इसलिए आए हैं। और मोदी जी और केजरीवाल, मोदी जी ने गोधरा में कांड करके अपनी जो कांड किया, पाप किया, और केजरीवाल जो दिल्ली की जनता के साथ वो धोखा किया, वो दोनों के लिए यहाँ हाथ धोने के लिए यहाँ आया है और यहाँ की जनता उन दोनों को साफ कर। और इसी 80 घाट और वरुणा नदी के बीच बनारस है। शायद यही वजह है कि पारंपरिक महत्व को देखते हुए अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग यहाँ आते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं। धर्म की नाव पर सवार होकर बोट झटकने की हसरत दूसरे दलों में भी है। बजरंग दल के लोग बनारस के संकट मोचन मंदिर के सामने हर हर मोदी के नारे लगा रहे हैं। जनता के बीच पर्चे बांटने से लेकर समझाने बुझाने का भी काम चल रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब बजरंगियों ने फिरंगियों को भी मोदी में कर दिया, उनसे भी वोट की अपील कर डाली। हर हर मोदी के शोर में ये ख्याल भी गुम हो गया कि बनारस की वोटर लिस्ट में इनका नाम तो है ही नहीं। मोदी सरकार आएगी, इसका मैसेज पूरी दुनिया में जाने वाला है। आज अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान सब घबराए हुए हैं कि मोदी जी आने वाले हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान फिर से विश्व शक्ति बनने जा रहा है। कुछ यही हाल दूसरों का भी है। सभी को मोदी नामा पढ़ाया जा रहा है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ने की कवायद और बनारस की ऐतिहासिक धरोहर पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कवायद। जी हाँ, अलग अलग पार्टियों की एक ही राय है कि जहाँ जहाँ भी भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रही हो, वहाँ जाके वो प्रचार किया जाए। भगवा खेमे के बाद बारी है आम आदमी पार्टी की। मंदिर, मस्जिद और धर्म की राजनीति से ऊपर बताने वाले लोग भी हनुमान लला के द्वार पर हैं। तादाद भले ही कम है, लेकिन जुबान पर एक ही बात, वोट फॉर केजरीवाल। बनारस में तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जब हम शुरू में आए थे तो तब हमें लग रहा था कि हो सकता है हम लोग बनारस में नए हैं, आम आदमी पार्टी का यहाँ पे बेस नहीं है। पर एक बार ही जब लोगों के बीच जाना शुरू किया है तो देखने को मिल रहा है कि लोग चाहते हैं कि एक ईमानदार सरकार आए, एक ईमानदार विकल्प आए, ईमानदार कैंडिडेट आए। लोग इस पुरानी राजनीति से परेशान हैं। मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे हर पार्टी के लोग कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस। वजह सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इसी बहाने जनता को लुभाना है, क्योंकि ये वो जनता है जो इन जगहों पर सबसे ज्यादा आती है। अब लगे हाथों बीजेपी के SNRI सेल से भी मिल लीजिए। कोई फ्लोरिडा से है तो कोई कैलिफोर्निया से। 7 समंदर पार से मोदी के नाम पर हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी और बदलाव की बात कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि अगर मोदी आते हैं तो अच्छे दिन कैसे आएंगे। जो फ्लोरिडा चैप्टर है टैंपा, वहाँ से आए हुए हैं। हमारे नायक जी हैं, ये कैलिफोर्निया चैप्टर से हैं और हम लोग यहाँ पे करीब 3 हफ्ते से आए हुए हैं। साउथ में थे, फिर छत्तीसगढ़ में थे और पिछले 1 हफ्ते से वाराणसी में हैं। हम इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं कि मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से हम जिताएं। मैं आया हूँ कैलिफोर्निया, अमेरिका से आया हूँ। मेरा नाम PK नायक है। अच्छा नायक साहब, एक बात बताएं कि किस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि मोदी को आना चाहिए?
आप कुछ भी बोले, आई वाज जस्ट मैं मीडिया देख रहा था, ग्राउंड की जो रियलिटी है वो 110% सभी लोग मोदी साहब के साथ ही जुड़े हुए हैं। मैंने किसी के मुंह से कुछ बुराई नहीं सुनी। बाबा विश्वनाथ के मंदिर से थोड़ी ही दूर पर एक मस्जिद है। यहाँ भी सियासतदान अपने प्रचार में जुटे हैं। दिल्ली से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ लोगों के बीच पधारे हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी पार्टी के फायदे गिना रहे हैं। दावा है कि देश में मोदी की कोई हवा नहीं, कोई लहर नहीं। आप भी सुनिए इनकी दलील। देखिए, बात मंदिर मस्जिद या ऐतिहासिक जगहों की नहीं है। हम तो घर घर जाकर भी लोगों से मिल रहे हैं और सब जगह मिल रहे हैं। मंदिर मस्जिद जाना, इन धार्मिक स्थलों पे जाना, राजनीतिक स्थलों पे जाना, लेकिन हमने कभी धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा। मतलब मंदिर में जाना और मस्जिद में जाना और आशीर्वाद लेके आना एक अलग चीज़ है, और मंदिर के नाम पर और मस्जिद के नाम पर वोट मांगना एक अलग चीज़ है। आम आदमी पार्टी उसी राजनीति को बदल रही है। तो बनारस में देश की बड़ी सियासी पार्टी से लेकर छोटे बड़े सभी उम्मीदवार मंदिर और मस्जिद पर जाकर सजदे कर रहे हैं। वजह साफ है, लोग यहाँ ज्यादा मिलते हैं। ऐसे में अपनी बातों को रखने का इससे बेहतर मौका और ठिकाना नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन में नेताओं के लिए सब कुछ जायज है। कुमार कुंदन, वाराणसी, न्यूज़ 24।